टेक्नो स्पार्क 40। टेक्नो ने मिड प्राइस रेंज के अंदर एक स्लीक एंड स्लिम डिजाइन के अंदर नया मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसकी प्राइस क्या रखी गई है, इसको बाय करना चाहिए या नहीं, इसमें क्या एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं, सब कुछ डिस्क्लोज करने वाला हूं, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले इसके बॉक्स को खोलते हैं और बॉक्स में देखते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तब तक आप ताहिर रिव्यूज को फॉलो कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस जो है वो मिलती रहें। दिस इज 6GB एंड 1 to 8GB वेरिएंट जो कि पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है, और इसके बॉक्स में हमें एक सिलिकॉन कवर देखने को मिलता है जो कि इसके कलर के साथ मैच है। बेसिकली इस फोन में आपको 3 कलर्स मिलते हैं, एक ये ब्लू है, ग्रे कलर है और एक व्हाइट कलर है। आपको कौन सा पसंद है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद हमें ये एक वारंटी कार्ड वगैरह देखने को मिल जाता है। इसकी 5200 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए 45 वाट का एक बड़ा चार्जर दिया गया है, जिससे आप इसको बहुत ही फास्टली चार्ज कर सकते हैं। इसमें हाइपर चार्जिंग टेक्नोलॉजी जो है वो आपको प्रोवाइड की गई है। काफी ज्यादा स्लिम फोन है यार, और इसका जो डिजाइन है एप्पल लाइक है, लाइक 17 Pro Max का जो डिजाइन आ रहा है इसी तरह का डिजाइन है। बैक पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है, फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। ऊपर वाली साइड पे आपको डबल स्पीकर की ग्रिल मिल जाती है, और यहाँ पे नीचे एज इट इज आपको चार्जिंग एंड हैंड फ्री एंड स्पीकर। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, काफी ज्यादा फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है, और इसमें कुछ एआई फीचर्स जो हैं वो टेक्नो ने प्रोवाइड किए हैं। टेक्नो एआई के मेन्यू में जब आप जाएंगे तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एला के नाम से एक एला वॉइस का फीचर मिल रहा है, लाइक जैसे आप गूगल का जेमिनी है या एप्पल का सीरी है, इसी तरह टेक्नो का अपना जो है वो एआई असिस्टेंट है जो कि डिफरेंट टास्क्स में आपको हेल्प आउट करेगा। एंड एआई वॉलपेपर जनरेटर है, आप अपनी मर्जी के वॉलपेपर जनरेट कर सकते हैं जस्ट बाय पुटिंग अ प्रॉम्प्ट। ओके, सो इसके अलावा इस फोन में एक चीज जो सबको चाहिए होती है कि फोन में साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। सो इस फोन में आपको दूसरे टेक्नो फोन्स की तरह साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, और नॉइज रिडक्शन का जो है वो ऑप्शन भी मिल जाता है। प्राइस के हवाले से ना आप तो थोड़े जो है ना क्यूरियस हो रहे होंगे, टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको थोड़ा सा रिवील करता हूँ अंत पे जाके। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया गया इस फोन में, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के काफी ज्यादा जो है वो फेसेस इसमें आपको प्रोवाइड किए गए हैं। कुछ मैनुअल भी आप खुद के नेम से भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के फेसेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। काफी ज्यादा जबरदस्त चीजें इसमें जो है वो आपको प्रोवाइड की गई हैं, लाइक थीम्स एंड फॉन्ट्स की कस्टमाइजेशन वगैरह। मीडियाटेक Helio GT1 का प्रोसेसर आपको मिल जाता है, और इसके अलावा IP64 की रेटिंग भी मिल जाती है इस फोन के अंदर। फाइनली कैमरा की तरफ आते हैं। भाई कैमरा के कुछ सैंपल्स हैं वीडियो के, फ्रंट एंड बैक कैमरा के, पहले आप वो देखें फिर अगली बात करते हैं। अच्छा गाइस, ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये मैं इसके फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा नेचुरल कलर जो है वो शो कर रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, जूम इन करता हूँ, तो यहाँ पे हेयर्स की जो डिटेल है वो भी काफ़ी क्लीन नज़र आ रही है। अच्छा, एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा, आप लोग सोचेंगे कि यार ये बाहर निकल के वीडियो बना रहा है तो अच्छी ही बनेगी, तो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि जब भी आप एक अच्छी वीडियो शूट करना चाह रहे होते हैं तो आप या तो आपको नेचुरल लाइट चाहिए होती है या बहुत ही अच्छी एडॉप्टिव स्टूडियो लाइट चाहिए होती है। तो इस चीज़ को जो है वो आप लाजमी ध्यान में रखा करें। अब फाइनली बैक कैमरा की तरफ चलते हैं जो कि 50 मेगापिक्सल है। अच्छा गाइस, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ना, ये इसके बैक 50 मेगापिक्सल कैमरा का रिजल्ट है, और मैंने पहले भी इससे वीडियो बनाई है तो मुझे आइडिया है कि इसका रिजल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर एंड नेचुरल नज़र आ रहा है। और मैंने सोचा थोड़ी सी इससे व्लॉगिंग कर ली जाए, वो व्लॉगिंग नहीं जो आप समझ रहे हैं, दिस इज़ पर्सनल व्लॉगिंग। और आप इस फ़ोन को जो है वो प्रॉपर वीडियो मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपके आसपास की लाइट जो है वो और विजुअल जो है वो थोड़े अच्छे होने चाहिए। यार ऑल ऑफ यू नो कि डिस्प्ले इज अ मेन थिंग इन एनी फोन। सो 6.67 इंचेस का एक IPS 720p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है जो कि 120 हर्ट्ज के स्मूथ रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से फोन जो है वो काफी ज्यादा स्मूथ वर्क करता है। क्योंकि ये एक कम बजट वाला फोन है, तो कम बजट वाले फोन में इतने ज्यादा फीचर्स जो है वो ना मुझे भी हैरान कर रहे हैं कि यार इतने ज्यादा फीचर्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं इस फोन के अंदर। एक और बड़ा जबरदस्त फीचर है जो टेक्नो ने इस दफा प्रोवाइड किया है, फ्री लिंक। आप 400 मीटर के रेडियस में कॉल कर सकते हैं, यानी कि आपके मोबाइल पे सिग्नल नहीं आ रहे, सिम नहीं है, और आप 400 मीटर के रेडियस के अंदर विदाउट एनी सिग्नल एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। सो गाइस, आफ्टर एनालाइजिंग ऑल ऑफ इट्स फीचर्स एंड कैमरा टेस्ट, अपना फाइनल ओवरव्यू इस फोन के ऊपर देते हैं। प्राइस के बारे में बात करते हैं। यार अभी जब ये फोन मेरे पास आया है तो इसकी प्राइस रिवील नहीं हुई है, बट जहां तक मेरा ख्याल है इस फोन की जो प्राइस होने वाली है वो 30 से 33 तक होने वाली है, तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सो गाइस, दिस इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन इन दिस रेंज।
ये क्यों कहा मैंने, क्योंकि अगर आप 32 से 33 हजार रुपए की रेंज में एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जो कि बॉक्स पैक हो, ऑफिशियली पीटी अप्रूव्ड हो, दिखने में भी बड़ा स्लिम एंड स्लीक लगे, तो ये एक अच्छा फोन हो सकता है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसका कैमरा रिजल्ट अच्छा है इस प्राइस टैग के अंदर, फिर ये काफी ज्यादा स्मूथ चलता है, डेली मल्टीटास्किंग अगर आप करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फ्लैगशिप लेवल का फोन है भाई, नहीं, ये 30 से 33,000 के बजट के अंदर एक अच्छा फोन है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंपैरिजन करेंगे इसी बजट के अंदर किसी और ब्रांड के फोन के साथ। अगर आप वो कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में कंपैरिजन आपने लाजमी लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।